जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है ओपेक। मैंने इससे पहले कई सारे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर चुका हूं। उसके बीच में मैं 2 वीडियो लेक्चर आया था एनिसेंट बुक के। मैंने बात की थी कि फिर से मैं ओपेक ही चालू करूँगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात करूँगा। तो आज का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हम बात करते हैं। ओपेक क्या होता है? ओपेक ओपेक को अगर बोले तो यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या इसको बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। क्या इसको हम लोग बोलते हैं? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। क्या होते हैं इसके अंदर? देखो, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे क्या करते हैं? पेट्रोल का एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग का काम करते हैं। और वो सारे इसी पे ही वर्क करते हैं कि एक देश से दूसरे देश में पेट्रोल ले जाना, उस देश से इस देश पेट्रोल लाना। ये सारे क्या पे पेट्रोल पे काम करते हैं, पेट्रोलियम का एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग पे वर्क करते हैं। तो उससे हम क्या, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1960 में। इसके अगर हम मेंबर कंट्रीज की बात करें, सदस्य देश की, तो इसके मेंबर कंट्रीज हैं 14। और यहीं से अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? वियना, जो कहां पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। ठीक, तो मैंने यहां से क्या बात की? इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की, इसके हेडक्वार्टर की बात की, इसके कंट्री मेंबर्स की बात की। तो इसके बाद हमारा दूसरा संगठन आता है। अगर हम दूसरे संगठन की बात करें तो हमारा दूसरा संगठन है ब्रिक्स की। ब्रिक्स क्या होता है? ये सारे छोटे छोटे संगठन है और यहाँ पे जल्दी जल्दी इनकी बात कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बात करेंगे हम? अगला जो हमारा संगठन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिक्स। BRICS, ब्रिक्स। ये क्या है? ये भी एक संगठन है, ब्रिक्स भी एक संगठन है। और ये किस चीज पे काम कर रहा है? देखो, जो ब्रिक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ब्रिक्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं R5। तो यहां से लिख लो, ब्रिक्स इज कॉल्ड R5। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग R5 कहते हैं। अगर हम बात करें कि ब्रिक्स, तो ब्रिक्स देखो यहां से याद रखो, ब्रिक्स ब्राजील, ठीक, यहां से तुम्हारा होगा रसिया, ठीक, उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना, और उसके बाद साउथ अफ्रीका। ठीक, तो कितने मेंबर कंट्रीज हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जहां से क्या बात करेंगे? इसके अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो अगर इसकी हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 2006 में। ठीक, और यहां से अगर हम बात करें कि इसकी 2022 में क्या हुई? कॉन्फ्रेंस हुई। वो कहां हुई? वो हुई चाइना में। 2022 में कॉन्फ्रेंस हुई चाइना में। ठीक, अगर हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रिक्स, की ब्रिक्स का काम क्या है, तो यहां पे हम डालेंगे फंक्शन ऑफ द ब्रिक्स। क्या बात करेंगे? फंक्शन ऑफ ब्रिक्स। क्या काम होता है ब्रिक्स का? तो यहां पे हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ब्रिक्स। यहां पे एक शांति को बढ़ावा देता है, तो यहां पे लिखेंगे प्रमोट पीस, शांति को बढ़ावा देना। और यहीं से बात करेंगे इसका काम है सिक्योरिटी, सुरक्षा, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज के बीच में सुरक्षा, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट की बात करें। और यहीं पे अगर बात करते हैं डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन की, इसका काम है डेवलपमेंट
एंड कॉपरेशन, क्या बोलते हैं, विकास और सहयोग, क्या करना, विकास और सहयोग करना। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं G7 की। क्या है G7? ठीक, तो यहां से क्या डालेंगे हम, यहां से हम डालेंगे G7, बात करेंगे हम G7 की। क्या डालेंगे यहाँ पे, G7। पहले बात यहाँ पे बात कर लेते हैं कि G7 का हिस्सा भारत है या नहीं है। देखो G20 का तो हिस्सा भारत है, क्योंकि 2023 में जो G20 की बैठक हुई वो कहाँ हुई थी, वो अपने यहाँ इंडिया में हुई, इंडिया में दिल्ली में हुई, तो G20 का हिस्सा भारत है। अगर हम बात करते हैं G7 की, तो G7 का भारत का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे भारत नहीं है, G7 में भारत नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की, क्या बात करते हैं कि G7 की स्थापना कब हुई, तो G7 की स्थापना हुई 1975 में। कब स्थापना हुई, 1975 में G7 की स्थापना हुई। और यहां से हम क्या बात करेंगे कि 1976 में क्या हुआ, 1976 में कितने कंट्री ने ज्वाइन किया, 1976 ज्वाइंट कंट्रीज, कितने देशों ने 1976 में G7 को ज्वाइन किया, तो यहां से बात करेंगे जर्मनी, क्या बात करेंगे, जर्मनी, और हम बात करेंगे जापान, कनाडा, यूएस और फ्रांस। तो 1976 में कितने देशों ने ज्वाइन किया, जर्मनी ने ज्वाइन किया, जापान ने ज्वाइन किया, कनाडा ने ज्वाइन किया, यूके ने ज्वाइन किया, यूएस ने ज्वाइन किया, फ्रांस ने ज्वाइन किया, इटली ने ज्वाइन किया। इन सभी ने किसको ज्वाइन किया, G7 को ज्वाइन किया। ठीक, बात करते हैं अगर हम रसिया की, क्या बात कर लेते हैं, अगर हम यहां से बात कर लेते हैं रसिया की, तो देखो रसिया क्या हुआ, रसिया इसने 1998 में क्या हुआ, 1998 में इसने G7 को ज्वाइन किया, किसने, रसिया ने। ठीक, फिर इसने क्या किया, 2014 में लेफ्ट कर दिया G7 को। तो रसिया ने कब ज्वाइन किया, 1998 में रसिया ने G7 को ज्वाइन किया, और इसने 2014 में इसको छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। ठीक, तो किसने छोड़ा था, बिकॉज द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन 2014 के खातिर क्या इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद आता है G7 के बाद हम बात करेंगे G20 की। हम क्या बात करते हैं, हमने G7 की बात कर ली, हम बात करेंगे G20 की, कि G20 की बात करेंगे। G20 भारत इसमें है या नहीं, तो भारत इसमें है, सब लोग जानते हो। इस बार 2023 में क्या हुआ था, G20 की बैठक कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, सबको पता है, सितंबर में दिल्ली में हुई। ठीक, नहीं पता है तो पता हो गया ना। तो G20 में भारत क्या है, भारत है, यहाँ पे डालो भारत है। ठीक, अगर हम बात करते हैं G20 की कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो अगर हम बात करें G20 की स्थापना हुई थी 1999। कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1999 में। और इसमें कितने कंट्रीज हैं, तो यहां से अगर हम कंट्रीज की बात करें तो इसमें है कितने, 19 कंट्रीज। ठीक, 19 कंट्रीज हैं, प्लस 1 क्या है, 1 इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन है। ठीक, 1 यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें, प्लस 1 क्या है, क्रोएशिया, 1 क्रोएशिया। ठीक, प्लस किसकी हम बात करते हैं, प्लस में हम बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन, इसकी
ये अफ्रीकन यूनियन, जो ये अफ्रीकन यूनियन है वो ये जो है इसी टाइम जुड़ा है 2023 में, जब क्या हुआ, जब हुआ 18वां शिखर सम्मेलन। जब 18वां शिखर सम्मेलन हुआ तब क्या जुड़ा, तब जुड़ा अफ्रीकन यूनियन। तो क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके मेंबर कंट्रीज की, इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, तो 19 कंट्रीज हैं, 1 यूरोपियन यूनियन है, 1 क्रोएशिया, और क्या हुआ 1 अफ्रीकन यूनियन क्या हुआ, इस बार अफ्रीकन यूनियन 2023 में जुड़ा। और इस बार जो दिल्ली में G20 की बैठक हुई थी, तो वो कौन सी बैठक थी, वो बैठक थी 18th शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, दिल्ली में होता। जो इस बार बैठक हुई थी वो कितना था, वो 18वीं बैठक हुई थी। ठीक, अगर यहाँ से हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टाइम 2024 में बैठक होगी वो कहाँ होगी, तो जो 2024 में जो G20 की बैठक होगी वो होगी ब्राजील में, फंक्शन ऑफ G20। क्या काम है, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो मोस्टली किस पे काम करते हैं, वो काम करते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे, विकास, आर्थिक विकास पे। तो किस पे काम करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, इन पे वर्क करते हैं लोग। इसमें जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट चेंज पे वर्क करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसी को हम लोग करते हैं वर्तमान मांगों का, आवश्यकताओं को पूरा करना। जो वर्तमान मांगे हैं उनकी, जो इनके बीच में जो इनकी वर्तमान मांगे हैं, इनके बीच जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनकी आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये किसका काम है, ये सारा आता है G20 में जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं। फिर हम G20 के बाद हम करते हैं G20 के बाद किसके बात कर रहे हैं, G20 के बाद बात करेंगे G4 की और G7 की। तो पहले यहाँ पे क्या बात कर लेते हैं कि G4 का भारत हिस्सा है या नहीं, तो भारत है, यहाँ पे डाल लो भारत, इसका मेंबर कंट्रीज है। और G7 का भी क्या, G77 का क्या भी भारत है, इसका भी मेंबर कंट्रीज है। ठीक, तो भारत किसका मेंबर कंट्री नहीं है, मैं बता चुका हूँ कि भारत G7 का क्या है, सदस्य देश नहीं है। G20 का भी है, G4 का भी है और G77 का भी है। अगर हम इसके स्टेब्लिशमेंट में बात करें, G4 की स्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो G4 की स्थापना हुई 2005 में। ठीक, अगर हम G77 की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई, इसके अगर हम स्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1964 में। G77 किस पे वर्क करता है, इट इज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये सिर्फ किसके लिए है, इट इज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये जितने भी विकासशील देश हैं ये G77 उसके लिए है। ठीक, अगर हम यहाँ बात करते हैं जो G4 है, तो G4 में कितने देश हैं, इसमें इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है। इसमें कितने देश हैं, इसमें इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। तो यहाँ से क्या बात करेंगे, G4 भारत है, G77 में भारत है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 2005 में हुई। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1964 में हुई। इसमें कौन से देश हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील। और यहाँ से अगर बात करें तो इट इज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये विकासशील देशों के लिए है। फिर हम मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो भी जो ऑर्गेनाइजेशन अभी बचे हुए हैं उन ऑर्गेनाइजेशन पे हमारा वीडियो लेक्चर होगा। और फिर ऐसे ही स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे राम एंड सुनीता एकेडमी से। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।